हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का थर्ड लेक्चर है। देखते हैं फ्रेंड्स। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, धारा की गति कितनी है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन टेक्निकल समस्या आने के कारण वो वीडियो ऑटोमेटिक अपने आप ही सेव हो गई थी, जिसके कारण वो क्वेश्चंस बीच में ही रह गया था। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को देखते हैं क्या था ये। देखो, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। ठीक है, देखो बिल्कुल वही बात है। देखो क्या है भाई ये सवाल। रुको यार, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, ये तो रेड आ रहा है। देखो, कोई व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय ले रहा है T1। ठीक है, वापस आने में समय ले रहा है T2। ठीक है भाई, टोटल समय जो है वो T1 प्लस T2 बराबर T है। ठीक है, जो हमें गिवन भी है। ठीक है, फिर से समझो, कोई व्यक्ति है, धारा की दिशा में जाने में समय ले रहा है T1 और धारा के विपरीत जाने में समय ले रहा है T2। ठीक है, टोटल समय कितना है? 14 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब देखो क्या है सवाल। T1 मतलब कि टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है, और दूरी कितनी दे रखी है? 48 किलोमीटर। ठीक है, और ये धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? x प्लस y। ठीक है भाई, प्लस 48। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है x माइनस y। ठीक है, बराबर दे रखा है 14 घंटे। ठीक है, इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाला पार्ट क्या है? यदि वह धारा की दिशा में जितना ही समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, देखो ये वाली पार्ट जो है ये अलग पार्ट है, इसका अलग रेशो बन के निकल के आएगा। ठीक है, किसका? शांत जल में नाव की चाल का और धारा के वेग का। देखो क्या आएगा निकल के। क्या कह रहा है? यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में, कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जितना समय ले रहा है ना, धारा के विपरीत जाने में भी उतना ही समय ले रहा है। मतलब कि T1 बराबर T2। यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग है भाई, ये जो मतलब जो ये लाइन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में यार क्या हो जाता है? x प्लस y। ठीक है, और ये समय बराबर होता है, आगे कह रहा है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में, मतलब कि 3 किलोमीटर जाने में समय ले रहा है। ठीक है, अब इनको का रेशियो निकालेंगे, इसको सोल्व करोगे पहले तो कैंची गुना करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4x माइनस y बराबर 3x प्लस y। ठीक है, तो ये 4x माइनस 4y 3x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करो तो ये 3x इधर आ जाएगा और ये 4x इधर चला जाएगा।
तो ये 4x माइनस 3x बराबर ये हो गया 3y प्लस 4y, तो x बराबर 7y। ठीक है भाई, तो x अपॉन y बराबर 7/1। ठीक है भाई, शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का रेशियो हमें मिल चुका है अभी। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। अब इस वैल्यू को उठा के भाई इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बस। ठीक है, देखो इसमें रखनी है वैल्यू उठा के, देखो कैसे रखेंगे। तो ये 48 क्या क्या वैल्यू आई है 7/1। तो भाई इसको मान लो, यहाँ पे मैंने माना ये 7a प्लस a। ठीक है, रेशियो में है इसलिए माना है मैंने ये। और आगे क्या है 48। ठीक है भाई, 7a माइनस a बराबर, यार क्या हो जाता है भाई 14 घंटे बराबर 14 घंटे 48। ठीक है भाई, ये यहाँ पे हो गया 8a प्लस 48 6a बराबर 14 है। ठीक है, अभी काटो, 8 पंजे 40 और 8 छः 48। ठीक है, 6 48। ठीक है, तो ये 6a प्लस 8a बराबर 14। ठीक है, एलसीएम में आएगा 2, 8 6 14 और बराबर 14। 14 से 14 गया, तो ये a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। ठीक है, इस a की वैल्यू को उठा के बस आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे a की वैल्यू रख दो बस उठा के। ठीक है, तो वो चाल आ जाएगी निकल के, तो ये आ जाएगी 7/1, मतलब ये 7। शांत जल में नाव की जो चाल निकल के आई है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है भी। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है वो बताओ। धारा की गति, तो धारा गति कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा मतलब 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, जबकि वापस आते समय नौका की वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है। देखो सेम सही है वो भी, ये वाला भी जैसा पीछे वाला है ना उसी का टाइप का है ये भी। ठीक है, देखो क्या है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में मतलब धारा की दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई। ठीक है, 30 किलोमीटर जाने में समय ले रहा है 2 घंटे, काटो तो ये 15 बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो 15 खबर में ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है आगे, जबकि वापस आते समय तो x माइनस वाई। ठीक है, वापस आते समय नौका की वही दूरी मतलब दूरी सेम है, तो 30 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर रहा है 6 घंटे में। ठीक है, तो 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, अब इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इनकी हेल्प से x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे x बराबर क्या निकल गया ये वैल्यू, जोड़ो इनको 15 प्लस 5। ठीक है भाई, इसे आधा कर दो, 2 से भाग कर दो इसमें, तो 15 और 5 20 डिवाइडेड बाई 2 10 बार गया, तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी y बराबर वो आएगी 15, क्या हो जाता है अभी
15 और क्या है बाकी -5 करेंगे, ठीक है भाई, बट्टे 2, तो 10/2 काटो तो 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है भाई। ये वाई की वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, सवाल अब भी आगे देखो, आगे कह रहा है यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो। भाई देखो अभी तो सवाल चल रहा है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, मतलब कि धारा का जो वेग है ना, धारा का जो वेग है वो नौका की जो गति है उससे आधा है भाई, ठीक है। देखो आगे, ठीक है, अभी क्या दे रखा है, गिवन है अभी क्वेश्चंस में, यहाँ पे लिख दो गिवन है, मतलब प्रवाह की गति, मतलब y/x बराबर क्या है 1/2, ठीक है भाई, 1/2 है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है पहले मुझे ये बताओ, अब इसके बाद देखेंगे। ये पूछ रहा है कि तो नौका की गति कितनी है, नौका की गति पूछ रहा है, मतलब y/x पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अगर y की वैल्यू मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, देखो यार क्या कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये भी 1 की वैल्यू, यहाँ से 1 की वैल्यू जो आई है ना, 1 की वैल्यू क्या है 5, 1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इज द फाइनल आंसर इसका, ठीक है भाई। ये इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नौका की गति जो है, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन जो है ना रियल में अच्छे क्वेश्चन हैं, मन खुश करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। देखो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, पहले तो ये देखो धारा का वेग मतलब y की वैल्यू जो दी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है, ठीक है भाई। पहली बात तो ये होगी। अब कह रहा है एक मोटर बोट धारा के विपरीत, भाई सिंपल सी बात है, जाने में और वापस आने में समय जो लग रहा है ना वो दे रखा है 12 घंटे, मतलब T1 + T2। कहने का मतलब यह है कि जाने में और वापस आने में, ठीक है, जो समय लग रहा है ना वो लग रहा है T1 T2 + T2 बराबर 12 घंटे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलना है बस, सब सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो एक मोटर बोट धारा के विपरीत, तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 35 धारा के विपरीत, तो x - y, ठीक है, प्लस, ठीक है भाई। देखो 35/x + y बराबर 12 है, ठीक है भाई। ये बन गई हमारी इक्वेशंस, ठीक है। अब ये इक्वेशंस हमें आगे सोल्व करनी है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे भाई नीचे तो जगह नहीं है मेरे पास, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो 35 y की वैल्यू है 1 रखो, x - 1 प्लस 35 x + 1 बराबर 12 है, ठीक है भाई। अब आपको देखो 35 ले लो यहाँ से बाहर, कॉमन ले लो 35, देखो भाई यहाँ से अगर 35 बाहर ले लिया जाए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, मतलब अंदर बचेगा 1/x - 1 प्लस 1/x + 1, ठीक है भाई, ये बचेगा ना बराबर 12, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो तो ये 35, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x + 1 और x - 1, ठीक है। तो कोई एक मिनट बैक साइड में देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और ठीक है।
तो ये यहाँ पे गुण हो जाएगी, कैंची गुना करेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा, प्लस x - 1, ठीक है, बराबर 12 घंटे, ठीक है, 1 से 1 गया, ठीक है। तो 35 गुना 2x अपॉन, तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया अभी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं a² - b² बराबर होता है a + b और ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो ये x² - 1 हो गया, ठीक है, बराबर 12, ठीक है, काटो, 2 छिक्के 12, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे 35x बराबर 6x² - 6, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वहाँ पे 6x² - 35x - 6 बराबर 0, ठीक है भाई। ये हमारी इक्वेशंस आई है जो अब हमें द्विघात इक्वेशंस है जो हमें सोल्व करनी है अब, ठीक है। देखो कैसे सोल्व होगी। तो ये है 6x² - 35x - 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो। देखो फैक्टर कैसे होंगे, वो देखो भी, यहाँ पे है 6, इस 6 की गुना यहाँ पे होगी, ठीक है। अपने दिमाग में गुना करनी है, वैसे गुना नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 36, ठीक है। अब कोई ऐसे फैक्टर बताओ जो जोड़ने या घटाने पाए 35, गुना करने पाए 36, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक फैक्टर आया, वो है 6x² - 36x + x, ठीक है भाई, -6 बराबर 0, ठीक है, ठीक है ना। 36 में से एक गया 35 और, ठीक है भाई, यही फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। तो यहाँ से मैंने 6x ले लिया कॉमन बाहर, तो ये x - 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, तो ये x - 6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो फैक्टर आए मेरे x - 6 और 6x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, शांत जल में नाव की चाल है, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है भाई। ऑप्शन में तो नहीं है यार, शांत जल में मोटर बोट का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है मेरा, तो कहीं गलती कर दी क्या मैंने। कहीं पे कुछ गलती होगी क्या भाई, बताओ यार। 35 बाहर ले लिया, 1/, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, 2 छिक्के 12, ठीक है। ये यहाँ से गुना होगी, ठीक है, 6x² - 6, ठीक है, 6x² - 35x - 6 बराबर 0, ठीक है। हम्म, 6x² - 36x + x - 6 बराबर 0, 6x - 6, 6x बाहर ले लिया, x - 6 बचा, +1 x - 6 बराबर 0, ठीक है भाई। आंसर तो इसका 6x 6 किलोमीटर प्रति घंटे आना चाहिए, ठीक है भाई। आंसर इसका ऑप्शन में मिस्टेक है, 100% भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, 100% भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है। इसका जो आंसर आएगा ना, शांत जल में मोटर बोट का वेट, मतलब मोटर बोट का जो वेग है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे ही आएगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखो भाई, ये एक सवाल क्या है। देखो भाई, आपसे इसमें जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है, ठीक है। आपको इसने एक्स की वैल्यू दी है, तैराक की शांत जल में चाल दी हुई है। देखो
x, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ये तो रेड आ रहा है, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है अभी। और धारा का वेग दिया है y दिया हुआ है, y है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब कह रहा है तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। और नीचे जो कंडीशन दी हुई है वो दी है T1 + T2 = T, ये वाली कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलो, देखो क्या कह रहा है आगे। ये कह रहा है कि यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने डिस्टेंस मान ली d, ठीक है। डिस्टेंस मानी मैंने क्या, d, ठीक है। दूरी क्या है, d मानी, तो d दूरी अपॉन समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, ठीक है। चाल धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x + y, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y, ठीक है। समय कितना लग रहा है, t सेकेंड, t, ठीक है। अब केवल जो भी हमारे पास वैल्यू है ना इसमें पुट कर दो बस, ठीक है। इस इक्वेशंस में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पे d, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 + 1, ठीक है, प्लस d और 5 - 1, और t क्या है, t समय क्या दे रखा है अब इसने वापस आने में 1, जाने और वापस आने में समय लग रहा है, वो लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, केवल सोल्व करनी है, कुछ नहीं करना अब इसके अलावा। तो d अपॉन 5 + 1 6 प्लस d 5 में से 1 गया, मतलब कि क्या बचेगा, 5 में से 1 गया मतलब 4 बराबर 1, ठीक है। तो d ले लिया मैंने कॉमन बाहर, ठीक है, d बाहर ले लिया, तो और यहाँ से मैंने भी 2 और बाहर ले लिया, बाहर 2 ले लिया, तो यहाँ पे बचा द्वितीय 6 प्लस 1 अपॉन और 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। तो d अपॉन 2, तो 6, इसका एलसीएम आ गया 6, ठीक है। इस 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो 2 + 3 बराबर 1, ठीक है भाई। देखो अब तो यहीं पे देख लेते हैं, हम छोटा सा बच रहा है, तो देखो d अपॉन 2, भाई नेक्स्ट पेज लेंगे, साफ साफ लिखना है बिल्कुल, अब आपकी समझ में नहीं आने का नहीं कुछ भी। देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो d अपॉन 2, तो ये हो गया बच्चा, हो गया यहाँ पे 5/6 बराबर 1, ठीक है। तो 5d बराबर 12 बराबर 1, ठीक है भाई। तो d बराबर हो गया यहाँ पे 12/5, ठीक है, काटो 5 दूनी 10, ठीक है भाई। पॉइंट मतलब 2 बचा, मतलब पॉइंट लगे 0 उतार ली, तो 2 और 5 चौक 20, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आई है वो आई है 2.4 किलोमीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। 2.4 किलोमीटर, 2 सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है भाई। इस तरह से करना है भाई सवाल, अच्छे सवाल हैं भाई, अब जो है जितने भी सवाल हैं सारे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। भाई ये भी इस एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो भाई क्या है ये, देखो भाई धारा के विपरीत मतलब कि 30 किलोमीटर x - y, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में प्लस धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में x + y, समय कितना ले रहा है 10 घंटे,
10 घंटे। ठीक है भाई, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत, मतलब कि 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत x माइनस वाई, ठीक है, तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने में x प्लस वाई बराबर 13 घंटे। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। ये 2 इक्वेशन बनी है। अब ये इक्वेशन हमको करनी है सोल्व। ठीक है, देखो कैसे सोल्व होंगी वो देखते हैं। ये सब किलोमीटर में है अभी। ये अब तो खैर यूनिट लिखने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि इक्वेशन सी बड़ी हैं। ठीक है, अब ये सोल्व करनी है। कैसे सोल्व होंगी वो देखो भाई, देखो कैसे सोल्व होगी बताते हैं अभी। देखो यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या है मुझे ये बताओ। दोनों का एलसीएम है 120। ठीक है भाई, 120 वो संख्या है जो 30 से भी कट रही है, 40 से भी कट रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको 30 को 120 बनाने के लिए, 30 को 120 बनाने के लिए भी मुझे इसमें 4 की करनी पड़ेगी गुना यहाँ पे। ठीक है, 4 की गुना होगी तो वो पूरे में होगी, पूरी इक्वेशन में 4 गुना होगी। ठीक है, अब नीचे वाले को बनाना है मुझे 120। ठीक है, 120 बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन में 3 की गुना करनी पड़ेगी भाई, पूरी इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो आगे भाई, ये सवाल अब बन रहा है बहुत ही लेंथी। तो ये देखो 120 अपॉन x माइनस वाई, तो ये 44, तो मतलब कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17। ठीक है भाई, अपॉन x प्लस वाई, आगे देखो क्या है, मतलब कि 40। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो 120 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 55, तो 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15 16, मतलब कि 165। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है भाई, और 13 39, 13 यार क्या हो जाता है ये, 13 39। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अभी केवल घटा दो इक्वेशंस को। ठीक है अभी, अब हमारा सवाल होने वाला है स्टार्ट सोल्व होने की उस कंडीशन में। ठीक है, देखो भी क्या बचा नीचे, ये बताओ मुझे। अब नीचे बच रहा है 176 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 165 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, और 40 माइनस 39। ठीक है, ये बचा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो भाई, x प्लस वाई बराबर, जो मतलब को क्या आया है भाई, देखो ये आया है 176 माइनस 165 बराबर 1। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ से, x प्लस वाई बराबर, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 1, मतलब कि 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल आई है ना, x प्लस वाई की जो इक्वेशंस है वो आई है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब x और y की वैल्यू में यहाँ से निकल के, मतलब यहाँ से निकलेगी हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, अब चाहे x प्लस वाई बराबर 11, इसको मान लो आप इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ मान ली मैंने।
अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में रख दो, ठीक है, इस वाली वैल्यू को उठा के। अब लिखो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से, ठीक है भाई। इक्वेशन 3 से देखते हैं अब सवाल को क्या होता है। इक्वेशन 3 क्या है, देखो नेक्स्ट पेज देखते हैं। 120 लिखो भाई, 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस आगे क्या है 176, 176 डिवाइडेड बाई 11। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 ही है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हाँ 11 है, ठीक है। और बराबर में क्या है इसके 40, ठीक है भाई। सवाल तो लेंथी है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, कोई टपोरी क्वेश्चंस नहीं है कि कोई भी कर देगा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। 11 एकम 11, ठीक है, और 11 छिंग 66, ठीक है भाई। तो 120 माइनस वाई प्लस 11 बराबर 40, ठीक है। तो अब सवाल सही कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। मुझे तो यार कुछ गलती सी लग रही है इसमें। देखो भाई आगे देखते हैं जो होगा, देखेंगे 120 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 40, 40 यहाँ पे 16 है, 11 थोड़ी है, माइनस 16 है, ठीक है भाई। तो 120 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 16 मतलब 40 में 16 गया, कितना बचेगा 24, ठीक है। हाँ भाई ठीक हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। 24 पंजे 120, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन बनी है एक्स माइनस वाई बराबर आया है 5, ठीक है, ये होगी इक्वेशन 6, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे इक्वेशन 5 एंड 6 से, ठीक है, इक्वेशन 5 और 6 से, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x बराबर, मुझे बताओ इक्वेशन 5 क्या है पहले तो। इक्वेशन 5 है 11 है, इक्वेशन 5 की वैल्यू क्या आ रही है 11, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 है, तो 11 प्लस 5 अपॉन 2, तो क्या हो गया 11 और 5 16/2, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल आई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर धारा का वेग पूछें तो 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 11 में से 5 गया 6, 2 मतलब 2 से काटा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो हमें सब पता है अब इसके बारे में। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या आई है हमारी, देखो शांत जल में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। देखो बताओ मुझे, ये रहा इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है, तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। भाई देखो इस क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन से एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है, तथा धारा के विपरीत, देखो धारा की दिशा में कुछ दूरी, तो कहने का मतलब यह है कि x प्लस वाई, तो यहाँ पे x, तो कोई भी कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, तो यहाँ पे देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो x धारा की दिशा, तो x प्लस वाई बराबर d अपॉन 1, ठीक है। तो d बराबर x प्लस वाई आ गई, ठीक है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट बनाओ,
अब ये कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी, मतलब दूरी सेम है, तो दूरी सेम है, तो देखते हैं क्या कंडीशन है, x प्लस वाई, ये धारा के विपरीत विपरीत है भैया, देखो भाई विपरीत के विपरीत, तो x माइनस वाई, सीधा दूरी निकाल लो ना, क्या कर रहे हैं हम यार। तो यहाँ से d बराबर दूरी बराबर चाल, ठीक है, चाल क्या है, धारा की दिशा, मतलब कि x माइनस वाई, ठीक है, समय कितना है 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा 1/2 हावर, ठीक है, ठीक है भाई। सोल्व करो इसको, इसको मैं सोल्व करूँगा, तो ये x माइनस वाई, 2 एकम 2 3, ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों ही केस में दूरी सेम है, मतलब कि कंडीशन क्या है, d बराबर, मतलब ये है d बराबर d है, ठीक है, दोनों ही केस में मतलब डिस्टेंस सेम है, ठीक है भाई। तो दोनों को इक्वल रख दो एक दूसरे के, हो गया सवाल सोल्व। तो देखो x प्लस वाई बराबर, और x माइनस वाई गुना 3/2, ठीक है भाई। करो इनको सोल्व, अब इसकी कैंची गुना करते हैं, ठीक है, इसकी गुना यहाँ पर हो जाएगी 2 की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x, यार मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं लगता यार, ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन ये हमारे जो मार्कर है ना, ये अच्छा नहीं है। x माइनस वाई, ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 2y, तो 3x माइनस 3y, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस 3 को इधर ले आएंगे, ठीक है, ये 2 जो है y जो है इधर आ जाएगा, लाओ, तो ये 2x, तो भाई एक काम करते हैं, देखो क्या करते हैं भाई, अगर मैं इसको लिखो भाई, एक मिनट, क्या करते हैं देखो, तो 2y प्लस 3y बराबर 3x प्लस, नहीं ये माइनस होगा, अब माइनस 2x, कितना हो गया 5y बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे y अपॉन x बराबर 1/5, ठीक है। अभी ये आ गया हमारा रेशियो। अब मुझे बताओ इसमें वैल्यू गिवन क्या है, ये कह रहा है कि धारा का वेग, मतलब वेग गिवन है, ठीक है। देखो y यहाँ लिखो गिवन है, गिवन जो वैल्यू है ना वो है वेग, y बराबर कितना है 3, अरे भूल जाता हूँ यार मैं जल्दी, तो ये देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। ये y जो वैल्यू गिवन है ना, ये इस रेशो की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू है इसकी गिवन है। तो 1 की वैल्यू क्या दे रहा है कि यहाँ पे 3, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ से, बताओ, 15 किलोमीटर प्रति घंटे इज द फाइनल आंसर है इसका, ठीक है भाई। इस तरह से होगा भाई सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 4th इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। ये भाई किलोमीटर में नहीं होंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में होंगे, ठीक है, वेग है ना तो किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना यार, पता नहीं टाइपिंग में गलती हो जाती है यार ये, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है,
वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय में तय करेगी। शांत जल में एक नाव की गति, मतलब कि x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू है, शांत जल में नाव की चाल की वैल्यू है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और y बराबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है कि वह धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में, तो धारा के विपरीत जो है, धारा के विपरीत, तो यहाँ से क्या मतलब कि डिस्टेंस दी है, ठीक है, तो टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मतलब कि हमसे क्या पूछना चाह रहा, ये मतलब T1 प्लस T2 बराबर T, कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, ये है इसमें भी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो भाई, T1 बराबर 90, ठीक है। धारा के विपरीत मतलब कि x माइनस वाई, ठीक है, प्लस और अनुप्रवाह में समान दूरी, मतलब दूरी समान है, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर t, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो x और y की, तो 90, x की वैल्यू क्या है 18 माइनस 6, ठीक है, प्लस 90 x प्लस 6 बराबर t, समय निकालना है हमें, ठीक है। करो भाई सोल्व इसको, तो t बराबर 90, ठीक है भाई। बताओ मुझे 18 में से 6 गया, क्या बचा 12, ठीक है। 90, तो ये 18 प्लस 6 24, ठीक है भाई, यही बचेगा ना, देखो हाँ यही है, ठीक है। अब इसको काटो, तो ये मतलब कि कैसे किससे कटेगा, 6 से काटो पहले, तो 6 से काटो, तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 15 छक्के 90, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको फिर से 6 से काटो, तो ये 15 बैठ जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 6 चौक 24, ठीक है भाई। तो ये t बराबर 15/2, ठीक है, 15/4, ठीक है भाई। अब इसका एलसीएम आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे 15 गुना 2 प्लस 15, ठीक है भाई, 15 दूनी 30 प्लस 15/4, तो t बराबर क्या आया हमारा, t बराबर आया 15, 30 प्लस 15 मतलब कि 45, 45/4, ठीक है, 45/4, तो ये इसको हम काटेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 11 सही 1/4 घंटे जो समय आया है हमारा, ठीक है भाई। जो टाइम आया है ना, वो आया है 11 सही 1/4 घंटे, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। 4th इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक नाव 39 किलोमीटर बहाव के अनुकूल तथा 42 किलोमीटर बहाव के विरुद्ध 9 घंटे में जाती है, और नाव 26 किलोमीटर बहाव के अनुकूल तथा 35 किलोमीटर बहाव के विरुद्ध 7 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव का वेग क्या है। भाई इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं समझा चुका हूँ। क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला जो है, काफ़ी लंबी क्वेश्चन बनी थी उसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसी की तरह होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपको इसकी इक्वेशन बना कर दूंगा, उसके बाद ये आपको खुद करना है अभी, ठीक है, आपका होमवर्क है। देखो इक्वेशन बनाता हूँ मैं इसकी, कैसे बनेंगी। एक नाव 39
किलोमीटर बहाव के अनुकूल, ठीक है, तो x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 42 किलोमीटर बहाव के विरुद्ध, तो x माइनस वाई बराबर 9 घंटे। ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और नीचे कह रहा है यह नाव 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, 35 किलोमीटर बहाव के विरुद्ध, तो 35 एक्स माइनस वाई बराबर 7। ठीक है भाई, ये इक्वेशंस हैं, आपको सोल्व करनी है ये, ठीक है, ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, इसके साथ ही बोट एंड स्ट्रीम जो है फिनिश हो चुका है मेरी ओर से, ठीक है। मैंने भाई RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे आपको सोल्व करके दिए हैं, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जो मैंने आपको मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया ना, तो केवल आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, उसको बेस बना के इस टॉपिक की प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। एक एक सवाल होगा सोल्व, ठीक है भाई। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप भाई मुझे बताना, ठीक है भाई। थैंक यू।